तालिबान की सेना ने पाकिस्तान के खुर्रम बॉर्डर पर इतनी गोलियां बरसाई हैं कि पाकिस्तान की सेना अपने घायल और शहीद सैनिकों की लाशें नहीं गिन पा रहा। नमस्कार, मैं हूं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति। जो हालात इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच पैदा हुए हैं और जिस तरह से युद्ध के इस हालात के बीच में पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि अफगानिस्तान के साथ सुलह समझौता कर सीज फायर कर लिया जाए, लेकिन इस वक्त अफगानिस्तान की सेना जिस तरह से पाकिस्तान के बॉर्डर पर डटी हुई है, लगातार अपने टैंक, तोप और मोर्टार के गोले जो है खोली हुई है, उससे सबसे ज़्यादा अगर सूचना कहीं हताहत होने की आ रही है पाकिस्तान के सैनिकों की तो खुर्रम बॉर्डर है और वहीं पर घायलों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। ये दरअसल तालिबान की तरफ से पाकिस्तान पर पलटवार है, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से दरअसल पाकिस्तान की चूल्हे तालिबान की सेना ने अपने हमले से खिला दिए हैं। हम जानते हैं कि 16 तारीख को जब टीटीपी के लड़ाकों ने पाकिस्तान में एक चौकी उड़ा दी, जिसमें उसके कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल सहित 5 से ज़्यादा सैनिक मारे गए और उसके बाद से जोरदार कार्रवाई की घोषणा पाकिस्तान ने आनन फानन में तो कर दी, जिसमें न सिर्फ जनरल मुनीर बल्कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति जरदारी भी शामिल थे। और इसको अंजाम देने के लिए टास्क जो है पाकिस्तान के एयरफोर्स को सौंपा गया। पाकिस्तान की एयरफोर्स ने भी बिना देरी किए अफगानिस्तान के एयर स्पेस को वायलेट किया और अफगानिस्तान के 2 प्रांत में जाकर उन्होंने एयर स्ट्राइक किया, एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया। ये दरअसल अफगानिस्तान के 2 प्रांत जो हैं वो पख्तिका और खोस्त थे और यहाँ पर बताया गया कि तकरीबन 8 लोग मारे गए, जिसमें महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। ये होना भर था कि तालिबान ने पलटवार करते हुए अपनी सेना को पाकिस्तान के बॉर्डर की तरफ रवाना कर दिया और टैंक, आर्टिलरी के साथ साथ मोर्टार के गोले तालिबान के सैनिक बरसाने लगे। हालांकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का तनाव सीमा से निकलकर डिप्लोमेटिक स्पेस में भी आया और ये देखा गया कि किस तरह से दरअसल पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो दरअसल मामले को रफा दफा करने की कोशिश में जुटे थे, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि दरअसल अपने एयर स्ट्राइक के जरिए उन्होंने टीटीपी की चूल्हे हिला दी हैं, टीटीपी के कमांडर को मार गिराया है, लेकिन बाद में दरअसल ये दावा भी खोखला निकला। उसके ठीक उलट हमने देखा कि किस तरह से अफगानिस्तान ने दरअसल अपने बयानों के जरिए और अपने कारनामों के जरिए इस्लामाबाद को हिला कर रख दिया, क्योंकि अफगानिस्तान की तरफ से मोर्चा संभाला किसी और ने नहीं बल्कि जबीउल्लाह मुजाहिद ने, जो कि अफगानिस्तान तालिबान के प्रवक्ता हैं, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के इस कुकृत्य का पलटवार किया जाएगा, चुन चुन कर बदला लिया जाएगा और देखते ही देखते अफगानिस्तान की सेना पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ कूचकर अपने तोप, अपने आर्टिलरी और अपने गन्स जो हैं उनके बैरल खोल दिए। इस तनाव के बीच न सिर्फ सैन्य लेवल पर बल्कि राजनयिक लेवल पर भी तनाव भरकर सामने आया और अफगानिस्तान में पाकिस्तान के जो सीनियर राजदूत हैं आसिफ दुर्रानी, उनको तालिबान की सरकार ने तलब कर लिया और ये कहा कि तालिबान से लोहा लेने की कोशिश पाकिस्तान ना ही करे, इसी में उसकी भलाई है, क्योंकि ये वो तालिबान है जो दुनिया के सबसे बड़े, सबसे सुपर पावर अमेरिका को जड़ों सहित अपनी ज़मीन से उखाड़ फेंकने का दमखम रखता है और दुनिया ने देखता है कि तालिबान जब लड़ता है तो किस तरह से सुपर पावर को भी दुम दबाकर भागना पड़ता है। लिहाजा पाकिस्तान ऐसी गलती ना करे। पाकिस्तान बार बार तालिबान की, बार बार अफगानिस्तान की दरअसल जो हेकड़ी है उसको तौलने की कोशिश कर रहा है। बार बार पाकिस्तान जिस तरह से अफगानिस्तान की संप्रभुता, उसकी एयर स्पेस, उसके लैंड स्पेस को वायलेट कर रहा है, ये दरअसल कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और पाकिस्तान की इस जुर्रत का, इस हिमाकत का चुन चुन कर बदला लिया जाएगा और ये बदले की कार्रवाई अफगानिस्तान की तरफ से लगातार हम देख रहे हैं कि जारी है। इसी बीच खबरें आ रही हैं कि असीम मुनीर, जी हाँ, जनरल असीम मुनीर जो पाकिस्तान की आर्मी के चीफ हैं और न सिर्फ पाकिस्तान आर्मी के चीफ हैं बल्कि जनरल असीम मुनीर की अगर हम बात करें तो जनरल असीम मुनीर जो हैं उनको इस तरह से भी समझिए कि पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था के वो मालिक भी हैं, क्योंकि जनरल मुनीर ही वो व्यक्ति हैं जो दरअसल इस वक्त पाकिस्तान में चुनाव कराने के बाद इमरान खान को पूरी तरह से बाहर का रास्ता दिखाने के बाद अपने मनमाफिक सरकार को गठबंधन के साथ बनाकर बैठे हैं और उनको सऊदी अरब कूच करना पड़ा। सऊदी जाकर वो क्राउन प्रिंस से मिले, हालात का जायजा जो है वो लेने के बाद उन्होंने क्राउन प्रिंस को ब्रीफ किया कि सऊदी को इंटरवीन करना पड़ेगा, तभी जाके कहीं अफगानिस्तान रुक पाए, क्योंकि अफगानिस्तान जिस तरह से टीटीपी को सपोर्ट कर रहा है और टीटीपी के लड़ाके जिस तरह से पाकिस्तान में मौजूदा सरकार और आर्मी के लिए चैलेंज बने हुए हैं, लगातार हमलों के जरिए जिस तरह से वो
तमाम सत्ता व्यवस्था को चैलेंज दे रहे हैं, उसमें ऐसा लगता है कि दोनों देशों के बीच जंग लाजमी हो जाएगी। लिहाजा इस वक्त पाकिस्तान को देखें हम तो सऊदी की शरण में भी जा चुका है। और ऐसी स्थिति में देखिए तो सऊदी भी इंटरवीन करता है, तो कैसे करता है, क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कि टीटीपी के लड़ाके जिनको तालिबान का समर्थन हासिल है वो पूरी तरह से पाकिस्तान में छाए हुए हैं। तकरीबन अगर हम पाकिस्तान के थिंक टैंक के हवाले से देखें तो उनका मानना है कि 6000 से ज़्यादा लड़ाके टीटीपी के इस वक्त अफगानिस्तान की ज़मीन पर हैं, वेल ट्रेंड हैं। पूरी तरह से उनको न सिर्फ पैसा हथियार बल्कि हर तरह के सैन्य साजो सामान जो हैं वो तालिबान मुहैया करा रहा है, क्योंकि ये वही टीटीपी है जिसका गठन 9/11 के बाद हुआ था, जिसने अमेरिका के खिलाफ युद्ध छेड़ने में तालिबान के साथ बड़ी भूमिका निभाई थी। और उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से टीटीपी जो है वो एकजुट होकर अब पाकिस्तान के खिलाफ लोहा ले रहा है, मोर्चा ले रहा है। उसकी आइडियोलॉजी वही है जो तालिबान की आइडियोलॉजी है, जो तालिबान के तरह की इस्लामिक सरकार का गठन पाकिस्तान में करना चाहता है। और यही इस वक्त सबसे बड़ी मुश्किल जो है पाकिस्तान के सामने है। पाकिस्तान की मुश्किलें यहीं कम नहीं होती, क्योंकि अभी अभी हम देख रहे हैं कि जरदारी की सरकार फिर गठबंधन के साथ वापस आई है। पाकिस्तान जिस तरह से भुखमरी, बेहाली, बदहाली, कंगाली का शिकार है, इस वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत पाकिस्तान की सरकार के सामने है कि किस तरह से वो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को मजबूत करे, आम लोगों को रोटी कपड़ा मकान मुहैया कराए, उनके भूख का इंतज़ाम करे, अपने पास जो है कुछ कर्ज लाने की स्थिति पैदा करे और साथ ही इन्वेस्टमेंट को इंश्योर करे। लेकिन जैसे हालात दरअसल टीटीपी ने पैदा कर दिए हैं, उससे तो ऐसा लगता है कि आतंक के इस माहौल में पाकिस्तान की कटोरी में कोई चौगन्नी भी न डाले, क्योंकि वो बेहद असुरक्षित होगा। और ये स्थिति पाकिस्तान के लिए दोहरी चुनौती पैदा कर रहा है। इस चुनौती से निपटने के लिए सऊदी के शरण में भले ही जनरल मुनीर जा पहुंचे हैं, लेकिन वहां से दरअसल उनको कितना फ़ायदा होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इस बीच कोशिश क्या की थी पाकिस्तान की सरकार ने, ये भी समझ लीजिए। पाकिस्तान की सरकार कोशिश ये कर रही थी कि जो अफगानी दरअसल 2021 के बाद भागकर पाकिस्तान में शरणार्थी बने हुए थे, उन्हें लाखों की संख्या में वापस किया जाए और वापस करने के साथ ही टीटीपी के हाथ कमज़ोर किए जाएं, क्योंकि उनको ऐसा डर था कि दरअसल जो अफगानी पाकिस्तान की ज़मीन पर आए हैं उनमें भारी संख्या में चरमपंथी हैं और उसके चलते टीटीपी को जो है और मजबूती मिल रही है। लिहाजा उनको वापस करने का काम जो है वो पाकिस्तान की सेना और सरकार ने शुरू किया। साथ ही दूसरी कोशिश ये थी कि टीटीपी के जो खास तौर पे हेडक्वार्टर्स हैं अफगानिस्तान में, उन पर हमला किया जाए, एयर स्ट्राइक किया जाए, क्योंकि अफगानिस्तान के पास तो एयरफोर्स है नहीं, लेकिन पाकिस्तान की एयरफोर्स मौजूद है। लिहाजा एयर स्ट्राइक के जरिए जो है टीटीपी को दहलाया जाएगा, तालिबान को धमकाया जाएगा, अफगानिस्तान को डराया जाएगा और इससे टीटीपी पे कुछ काबू पाया जाएगा। लेकिन ये दाव भी नहीं चला, क्योंकि अगर तालिबान की मजबूती देखें, टीटीपी की ताकत देखें, तो उनके आत्मघाती लड़ाके हैं, उनके ऐसे लड़ाके जो कि स्लीपर सेल से लेकर और सीधे तौर पर आप देखें तो कफन बांधकर अपने शरीर को पूरी तरह से आप देखें तो आईईडी में कन्वर्ट करके कहीं भी ब्लास्ट कर सकते हैं, कहीं भी पाकिस्तान की सेना के लिए बड़ी चुनौती खड़ा कर सकते हैं। और यही स्थिति इस वक्त दिखाई दे रही है। तो पाकिस्तान ने जो दांव चला था दरअसल तालिबान को दबाने के लिए, टीटीपी को पूरी तरह से मिटाने के लिए, ये दांव उल्टा पड़ गया है, क्योंकि अब खुलकर तालिबान टीटीपी के साथ खड़ा हो गया है। और तालिबान का खुल के टीटीपी के साथ खड़ा होने का मतलब है कि पाकिस्तान की शामत आनी तय मानिए। अब मुनीर का सऊदी दौरा कितना काम आएगा ये तो दरअसल वक्त बताएगा, लेकिन इस बीच ये भी नहीं भूलना चाहिए कि न सिर्फ अफगानिस्तान बॉर्डर के साथ बल्कि पाकिस्तान की तो ईरान बॉर्डर के साथ भी ठनी हुई है, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ ईरान में बैठे हुए चरमपंथी दरअसल पाकिस्तान को दहलाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके खिलाफ हमने देखा कि दोनों तरफ से एक्सचेंज ऑफ फायर स्ट्राइक्स जो हैं वो हो चुके हैं। तो एक तरफ पाकिस्तान के साथ ईरान का बॉर्डर सुलग रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ हम देख रहे हैं कि तालिबान यानी अफगानिस्तान का बॉर्डर सुलग रहा है। और अगर इंटरनली आप देखिए तो इस वक्त के हालात ये हैं कि जो पूरा आपको दरअसल वजीरिस्तान का इलाका दिख रहा है, खैबर पख्तूनख्वा का इलाका दिख रहा है, ये सब टीटीपी के कमांड में हैं। जो बलूच विद्रोही हैं वो अलग अपनी आज़ादी की मांग कर रहे हैं। तो पाकिस्तान पूरी तरह से इस वक्त जो है वो एक ऐसे लावे के ऊपर है जो लावा लगातार सुलग रहा है। ये लावा आतंक का है, उस आतंक का जिसकी खेती और जिसकी नीति पर पाकिस्तान चलता रहा भारत के खिलाफ। लेकिन यही लावा अब देखिए किस तरह से पाकिस्तान को सुलगा रहा है, पाकिस्तान को जला रहा है, और इस जलन के बाद पाकिस्तान पूरी तरह से छटपटाता हुआ नजर आ रहा है। तो फिलहाल इतना ही इस मुद्दे पर। आगे और अपडेट के साथ आपके सामने हाजिर होंगे और बताएंगे कि किस तरह से तालिबान और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध के हालात हैं वो और किस करवट बैठते हैं। मुझे और मेरे सहयोगी मुकेश को दीजिए इजाज़त।